जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोग किसी फाइनाइट ग्रुप का क्लास इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस किया था। यहाँ अब हम लोग कुछ ग्रुप के जो हैं क्लास इक्वेशंस निकालने जा रहे हैं, तो उसके पहले कुछ बेस चीज़ें हम लोग उसके लिए तैयार कर दें, कुछ रिजल्ट डेवलप कर दें ताकि किसी ग्रुप का जो है क्लास इक्वेशन से निकाला जा सके। एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेवरल कॉम्पिटिशन्स ऑफ हायर लेवल मैथमेटिक्स। तो हम लोग जब इसका बेस बनाएं किसी भी फाइनाइट ग्रुप का क्लास इक्वेशंस निकालने के लिए, तो सबसे पहली बात एक आती है, इसका नॉलेज होना चाहिए। देखा जाता है कि बिगिनर स्टूडेंट के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ हम कुछ अपनी एक सोच डेवलप करेंगे और किस टॉपिक पे करेंगे उसकी बात मैं यहाँ लिख दूँ, पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर। ये बात है यहाँ कि किसी इंटीजर का पार्टीशन क्यों होता है। अच्छा, हम पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स की बात क्यों करने जा रहे हैं। एक्चुअल में जब हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप और परम्यूटेशंस ग्रुप का क्लास इक्वेशंस लिखते हैं तो यहाँ इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है और स्टूडेंट यहीं वो घूम जाता है पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स में। कुछ लोग तो उसको याद ही करते हैं, बट मैथमेटिक्स में कितनी चीज़ को याद किया जाए, दिस इज आल्सो ए प्रॉब्लम हियर। तो उस बात को हम यहाँ थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करेंगे, किसी को याद करने की ज़रूरत ना हो। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। व्हाट इज़ द पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर। मतलब इंटीजर्स को, इंटीजर्स की मीनिंग यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर। उस पॉजिटिव इंटीजर्स को अब हम लोग कैसे बांटेंगे, कैसे पार्टीशन करेंगे। अच्छा, पार्टीशन की बात यहाँ एक और होती है कि जब कोई चीज़ पार्टीशन में हमारी बढ़ती है तो उसके जितने पार्ट्स होते हैं और उनका हम सबका सम कर दें तो वो मेरी बात रिजल्ट आ जाती है। ये पार्ट होने का मतलब होता है। नाउ लेट n be any पॉजिटिव इंटीजर। एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n1 n2 and so on nk where n1 less than or equal to n2 less than or equal to less than or is equal to nk such that n is equal to n1 plus n2 plus and so on nk is called partition of n, and it is denoted by ग्रुप थ्योरी की दुनिया में, ये जो है बेसिकली हम मॉडर्न अलजेब्रा के हैं, जो एक स्टैंडर्ड नोटेशंस है पार्टीशन ऑफ एन का, वो ये है। अच्छा, और n1 n2, यह n1 n2 n3 एंड so on nk क्या हैं, आर, इन्हीं को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ एन। नेचुरल सी बात है। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं ऐसे लिखूं जहां वो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसा हो, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर्स n दिया हो और उस n को मैं ऐसे पार्ट्स में तोड़ूं n1 n2 एंड so on nk सच दैट कि इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, सच दैट, ये तो नेचुरल सी बात है। अगर वो पार्ट्स होना है, उसका पार्टीशन होना है, तो सबका अगर हम सम करेंगे तो n आएगा। तब ये कहा जाता है कि दिस इज़ द पार्टीशन ऑफ n का जो है पार्टीशन है। और यहाँ n1 n2 nk ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दीज आर नोन एज द पार्ट्स ऑफ द n। क्वेश्चन से इसकी डिफिनीशन में क्या क्या चीज़ें आई हैं, ये तो बड़ी, ये हमें लग रहा है कि दिस इज़ वेरी इजी, कुछ है नहीं, बट हम लोग कैसे इसका एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क करते हैं, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो लक्ष्य है, पहले जो हम फोकस करेंगे, इस बात पे फोकस करेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है तो उसको हम लोग पार्टीशन निकालेंगे कैसे। जनरली देखने में आता है स्टूडेंट के सामने बहुत प्रॉब्लम होती है और अक्सर देखा जाता है उसको हमेशा वो याद करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम चाहेंगे वो चीज़ें याद न करें। अगर इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियस देखते हैं तो डेफिनेटली वो इंटीजर्स का जो जितनी हमारी यूज लायक चीज़ें हैं इस ग्रुप थ्योरी की दुनिया में, वो बड़ी इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। नाउ
यहाँ पी ऑफ 1 जो होगा बाय डेफिनेशन पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, पी ऑफ 2 क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अब 2 को हमको ब्रेक करना है, तो पहला एक हो गया 2 एज इट इज़, उसके बाद 1 + 1 ये हो गया। एक चीज़ थोड़ा यहाँ मैं बात कर लूँ, ज़रूरी समझ रहा हूँ कि पार्टीशन निकालेंगे कैसे, थोड़ी हम उस पर एक अपनी आइडिया यहाँ विचार रखने जा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। जब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का पार्टीशन करना हो तो होगा क्या कि सबसे पहले आप 1 1 लिखिए, उसके बाद 1 1 लिखने के बाद फिर 2 लिखिए, फिर 1 1 के बाद फिर 3 लिखिए। मतलब आप लोअर इंटीजर से मिनिमम इंटीजर, मतलब मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू करिए, 1 से उसकी ब्रेकिंग करिए। देखिए 1 को कितने टाइम में वो ब्रेक होता है। जैसे हमारे कहने का है मतलब क्या है, जैसे मुझे 2 को तोड़ना है तो पहले 1 को लेकर के तोड़िए, 1 को मैं कितने टाइम्स तक लिखूँ 2 आ जाए, हो गई मेरी बातें। अब उसके बाद ये जितने टाइम्स टूट गया, टूटने के बाद उसको एक एक कम करते चलिए। जैसे हमने यहाँ 2 लिया, इस 2 को हमने ब्रेक किया, 1 + 1 हो गया यस। अब अगला जब मुझे इसकी ब्रेकिंग करनी है तो 1 + 2 हुआ यहाँ। अब हमने क्या कहा कि एक एक कम करिए, 1 1 2 टाइम्स आया, इसको एक कम करेंगे तो 1 होगा, तो 1 प्लस अब क्या लिखे हैं कि वो 2 आना चाहिए, तो मजबूरी है मुझे 1 ही लिखना है। तो मतलब ये हो गया कि 2 का पार्टीशन का जो तरीका हुआ वो 2 हुआ, एक तो 2 हुआ ऑलरेडी, एक ये हो गया और दूसरा एक मेरा 1 + 1 हो गया। तो P ऑफ 2 जो होगा मेरा 2 आएगा। अब इसी तरीके से हम P ऑफ 3 निकालें, ये देखें क्या आएगा। अब 3 को मैं कैसे ब्रेक करूँगा ना 3 इज इक्वल टू, अब मुझे 1 लेना है तो 1 को कितने टाइम्स तक मैं ऐड करूँ 3 आ जाए, तो सबको पता है 1 + 1 + 1 हो गया 3 टाइम, 3 बार ऐड किया। अब मैंने टेक्निक क्या यहाँ बताई, टेक्निक ये बताई कि अगर 1 3 टाइम्स आया है तो इसको एक कम कर दीजिए, एक मैंने कम कर दिया, चलिए 1 + 1 प्लस। अब मैं ऐसा पॉजिटिव इंटीजर से यहाँ लिखूँगा जो 3 हो जाए, तो ये 1 + 1 2 हो गया, तो नेचुरल सी बात है, तो कॉमन सेंस मैथमेटिक्स है, तो फिर यहाँ तो मुझे 1 ही लिखना पड़ेगा, तो ऑलरेडी यहाँ 1 ही है। तो मीनिंग क्या होगी कि मैं 2 टाइम्स अब 1 नहीं लिख पाऊँगा, तो 1 लिख के देखते हैं, तो 1 प्लस, अब मुझे इंक्रीज़ करने की बात भी बोली थी कि 1 के बाद 2 आएगा, तो 1 प्लस अब मैं 2 लिखूँ, 2 मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, उसके बाद फिर मैं 3 3 लिखूँगा, फिर 4 4 लिखूँगा, 1 प्लस अब मैं क्या यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लिखूँ कि यहाँ 3 आ जाए, तो डेफिनेटली दिस इज़ द 2 हियर हो गया। अब 1 की बात फिनिश हो जाएगी क्योंकि 1 1 टाइम्स आया है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 को छोड़ करके फिर 2 से शुरू करते हैं कि 2 को कितने टाइम्स तक ऐड किया जाए कि वो जो गिवन इंटीजर्स है जिसका मुझे पार्टीशन करना है वैल्यू आ जाए। तो 2 + 2 लिख नहीं पाऊँगा, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 + 2 करेंगे 4 आ जाएगा, और जबकि यहाँ 3 है तो मुझे 1 करना पड़ेगा। और पार्टीशन की दुनिया में जो नंबर्स होते हैं मैं उनको दाएं बाएं मतलब पहले लिखूं कि बाद में लिखूं, कोई मीनिंग नहीं होता है, रिपीटिशन वहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे 1 + 2 आ गया, मतलब कि इसमें 1 आया 2 आया, और यहाँ भी जब लिखे हैं तो 1 और 2 आया है, इसकी मीनिंग है पॉसिबल नहीं है, बस एक ही टाइम होगा, ये फिनिश हो जाएगा। पार्टीशंस में ये भी बात मेरी आती है। नाउ अब P ऑफ 3 को काउंट कर लें कितनी बार है, 1 2 एंड 3, तो P ऑफ 3 इज इक्वल टू मेरा 3 होगा। अब P ऑफ 4 कैसे निकालेंगे, अब तो लिसनर को धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी कि हम किस आइडिया की यहाँ बात कर रहे हैं। अब जैसे मुझे यहाँ 4 को ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे, 1 को पहले हम कितने टाइम्स ऐड करेंगे भाई यहाँ, चलिए तो 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम्स हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ अब 3 है तो 4 है, तो 4 से कम करेंगे 3, तो 3 करेंगे तो वही ऐड हो जाए, कोई बात नहीं है। तो मुझे अब 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो 1 + 1 2 टाइम्स लिखा, प्लस अब इसके बाद मैंने 1 लिखा है तो 1 छोड़ के इसके बाद जो इंक्रीजिंग इंटीजर है, इसके बाद मतलब जो इंटीजर है वो लिखेंगे, तो 1 + 1 क्या लिखेंगे भाई यहाँ 2, अगर मैं लिखूँ तो 4s हो गया। उसके बाद 1 1 2 बार आया तो 1 करते हैं, 1 प्लस अब कितना लिखें, अच्छा 2 लिख दें तो 3 + 2 क्या 2 बार का रिपीटिशन 2 है क्या, नहीं हो सकता है, 2 लिखें तो 3 हो गया, फिर +2 अगर रिपीटिशन करेंगे तो ये बात हो बिगड़ जाएगी। लेकिन 1 + 2 + 1 कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं लिखेगा, वाई क्या 1 1 2 यहाँ इसके पीछे प्रेजेंट है क्या, ऐसे यहाँ 1 1 2 प्रेजेंट है, इसलिए ये रिपीटिशंस नंबर का नहीं होना चाहिए, हम एक ही बार लिखेंगे। पार्टीशंस में ये चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है। तो कहने का मतलब हमारा हो गया कैसे लिखेंगे, ये 4 टाइम हो गया, उसके बाद मैंने 2 टाइम्स लिया, अब ये 1 टाइम्स, 1 के बाद अब क्या लिखेंगे, तो 2 रिपीटिशन तो 2 बार होगा नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो 5 हो जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा, अब हो गया। अब इसके बाद हम 2 से शुरू करेंगे, 2 को मैं कितने टाइम्स रिपीट कर सकता हूँ, यस मैं 2 टाइम्स रिपीट कर सकता हूँ, तो 2 + 2 हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट अब 3 को लेते हैं,
3 प्लस, अच्छा 3 प्लस जब भी लिखेंगे तो 1 यही आएगा, 4 लाना है तो 3 + 1 = 4। तो इसके बाद अब पार्टीशन बनना नहीं है, मतलब नंबरों का अब डिफरेंट जो आर्डर लिखने का है पॉसिबल नहीं है, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो ये जितने नंबर्स मेरे बनते हैं दीज आर नोन एज द पार्टीशन। तो कितने हुए काउंट कर लिया जाए, एक ये हो जाता है 1 2 3 4 एंड 5। तो P4 = 5 हियर दिस। अच्छा थोड़ा 5 के लिए निकाल लिया जाए ताकि जो लिसनर हैं उनको बातें थोड़ी एक क्लियर हो जाए। हाउ कैन यू फाइंड 5? P4 अभी हमने निकाला था, थोड़ा मैं यहाँ इसको लिख दूँ। P4 इज़ व्हाट इज़ द P4, कैसे निकाले हैं? P4 मेरा 5 आया है और इस जो 4 का पार्टीशंस था व्हाट 4 = 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 + 2 एंड 1 + 3 2 + 2। तो 1 2 3 4 एंड 5 एस। इसके बाद अब कोई पॉसिबल इंटीजर्स ऐसा नहीं है कि हम उनका सम करें 4 आए और इनसे डिफरेंस हो, कोई नहीं हो सकता है। लिसनर करके देख सकते हैं। अब मैं 5 का थोड़ा पार्टीशन करने जा रहा हूँ, यहाँ आ जाएं लिसनर लोग, ध्यान दें इसको कैसे पार्टीशन यहाँ करना है। हाउ कैन यू फाइंड द पार्टीशन ऑफ द 5 हियर? तो पहले हमने क्या बताया कि 1 को कितने टाइम सेट करना है, ऐड कर दीजिए 1 + 1 + 1 + 1 5 बार होगा। अब एक बार करेंगे, अगर एक कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो फिर इसको 1 लिखना पड़ेगा। इसको मतलब मैं 2 कम कर दूं तो 1 + 1 + 1 हो गया, 2 कम हो गया 3 हो गया। अब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए? तो अब तो 1 नहीं लेके चलेंगे, तो डेफिनेटली 1 + 1 3 हो गया, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, +2 हो गया। अब यहाँ 1 1 मैं 3 बार लिया था, अगली बार मैं क्या करूँगा 2 बार लिखूँगा। अब ये मैं 2 को घुमाऊंगा, क्या मैं 2 कितनी बार यहाँ ला सकता हूँ? क्या यहाँ 1 + 1 2 हो गया, तो 2 2 2 4 हो जाएगा, उसके बाद मैं 2 नहीं लिख सकता हूँ। तो 1 + 1 2 लिखूँगा, तो 1 + 1 2 2 4 + 1 ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहाँ मैं क्या लिखूँगा, 2 नहीं लिख सकता हूँ, 1 + 1 तो फिर यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, हो गया। 1 ले लें, अब 1 में मैं कितना ऐड करूँ कि 5 आ जाए? कंडीशन है कि 3 है, इंक्रीजिंग आर्डर में भी बोला है, करना भी है, तो 1 + 4 हो गया। अब 1 के साथ जो सीरीज चली वो फिनिश हो गई। अब 2 की सीरीज चलाते हैं कि 2 को मैं कितने टाइम्स तक ऐड करूं कि वो 5 आ जाए। तो चलिए ऐड करते हैं, 2 + 2 + 2 नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो 6 हो जाएगा, तो 2 + 2 + 1। अभी देख लेते हैं साथ पीछे क्या ऐसा कोई ग्रुपिंग आई है क्या? नहीं, कोई ग्रुपिंग नहीं आई है, हो गया। अच्छा 2 को 2 बार लिखा है, अब हमने कहा कि जितनी मैक्सिमम बार लिखेंगे, जब भी आगे लिखेंगे तो उससे कम करेंगे, तो 2 को 2 बार लिखा है, तो फिर एक बार अब करिए 2 +, अब कितना लिखें कि इसमें 5 आ जाए? तो नेचुरल सी बात है, 2 + इंक्रीजिंग आर्डर होना चाहिए, तो 3 हो गया एस। अब हम 2 के बाद 3 हो गया, तो 2 + 4 अब तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 2 + 4 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 3 से शुरू करेंगे, 3 प्लस क्या लिखेंगे? तो नेचुरल सी बात है 3 प्लस वो इंटीजर्स लिखें जो 5 आ जाए। तो कौन इंटीजर लिखेंगे भाई? नेचुरल बात हो गई, 2 लिखना पड़ेगा यहाँ, और ऑलरेडी यहाँ लिखे हैं तो फिर नहीं हो सकता है। अब 3 के साथ जो भी ग्रुपिंग करेंगे वो मेरी बात आ जाएगी। अच्छा 3 के साथ मैं ये करूँ तो ऑलरेडी कहीं कहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ होगा, ये भी नहीं लिख पाऊंगा, तो 3 के साथ बंद हो गया। तो अब 4 लिखूंगा। अब 4 + 4 क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? नहीं, 4 + 4 लिखेंगे 8 हो जाएगा, तो 4 के साथ 1 हो जाएगा, यस दिस हो गया। और जब अब 4 के बाद 2 होगा क्या? नहीं, 6 हो जाएगा, 4 + 2 6 नहीं लिख सकते, बस दिस इज द कहानी फिनिश। 4 के साथ 6 फिनिश हो जाएगा। अब 5 के साथ शुरू नहीं होगा क्योंकि 5 ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। तो ये दीज आर द पार्टीशन ऑफ द 5। तो काउंट कर लीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द 7। अच्छा ये नहीं होगा, लिसनर थोड़ा यहाँ ध्यान दें, क्योंकि ये देखिए 1 + 4 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है एंड दिस इज द 4 + 1 है, तो नंबर तो रिपीट हो गया ना, 1 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 1 यहाँ है। तो पार्टीशन में डिफरेंट होने चाहिए, यही नंबर बार वो रिपीट नहीं होंगे। अगर रिपीट हुए तो पार्टीशन नहीं होते हैं, क्योंकि N1 N2 दीज आर ऑल द व्हाट डिफरेंट इन द इंक्रीजिंग आर्डर। मतलब ये है कि ये एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे ये 1 + 4 आ गया, तो अब 4 + 1 का पार्टीशन नहीं है, क्योंकि पार्टीशन का मतलब तो वही हो गया, एक बार 1 लिखे एक बार 4 लिखे हैं। यहाँ भी मतलब हो गया एक बार 4 लिखे एक बार 1 लिखे हैं। तो पहले 1 लिखिए 4 लिखिए, या पहले 4 लिखिए 1 लिखिए, पार्टीशन में बात तो वही है कि 1 है और 4 है, देयर इज नो डिफरेंस। बट लिखने का तरीका अलग हो गया, लेकिन पार्टीशन लिखने के तरीके पर थोड़ी डिपेंड करता है, वो तो नंबर पर डिपेंड करता है। तो ये मेरा नहीं होगा। तो कितना आया भाई मेरा? अगर हम P5 की अगर बात कर लें हैं, तो P5 = what? काउंट कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो P5 = 7।
और जो लोग वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देख ले रहे हैं वो P6 भी निकालें और P7 भी निकालें। अगर उनको निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली वो जाकर के कमेंट करें, स्वागत करते हैं, हम उसका जवाब देंगे। अच्छा, हमारा निकालने का पर्पज़ क्या था? व्हाट इज़ द पर्पज टू डिफाइन द पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर? जब हम लोग परमुटेशंस ग्रुप का क्लास इक्वेशंस लिखते हैं तो ये बेस की तरह वर्क करता है। अगर हम पार्टीशन नहीं जानते हैं तो कभी भी हम लोग परमुटेशन ग्रुप का क्लास इक्वेशंस नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम एक रिजल्ट डेवलप कर रहे हैं, रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ। तो रिजल्ट लिखते ही ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये पार्टीशन का इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज़ द रिजल्ट? रिजल्ट हमारा ये है, पहला रिजल्ट ये है कि ASN भी एसिमेट्रिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप भी कहा जाता है। ASN भी एसिमेट्रिक ग्रुप, अगर ये सिमेट्रिक ग्रुप है तो इसके सेंटर में जो एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी आती है फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। पहला रिजल्ट ये होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि अगर हम परमुटेशंस ग्रुप बना रहे हैं और 3 और 3 से बड़े सिंबल के लिए बना रहे हैं तो उसके सेंटर में जो एलिमेंट आता है वो आइडेंटिटी होती है। और किसी ग्रुप का सेंटर क्या होता है हम लोगों ने कायदे से वहाँ डिफाइन किया है, बहुत सारे लेक्चर्स चले हैं, बहुत सारे रिजल्ट चले हैं। एक रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट ये होता है कि द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इन ASN इज इक्वल टू Pn। और अभी Pn क्या है, हमने कायदे से इसका पोस्टमार्टम किया है। Pn विद द पार्टीशन ऑफ द इंटीजर n। कोई भी इंटीजर है तो उसका कैसे हम पार्टीशन निकालते हैं, हमने एक तरीका भी बताया, हाउ कैन यू फाइंड द पार्टीशन। अब डिफरेंट पार्टीशन निकालना है खुद पहले अपने से सीखना होगा, कि जैसे हमने 6 के लिए 7 के लिए छोड़ दिया है, तो जो लिसनर है उसको निकालने का प्रयास करें, हाउ कैन यू फाइंड। और जैसे हमने ट्रिक बताई, अगर उस ट्रिक से वो निकालते हैं तो डेफिनेटली वो निकालने में सफल हो जाएंगे। तो द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इन ASN इज इक्वल टू Pn होता है। मीनिंग ये हो गया कि ASN में कितने कॉन्जुगेट क्लास बनेंगे, वो जो n का जो पार्टीशन होगा उतने मेरे क्लास बनते हैं। और क्लास इक्वेशंस किसी भी ग्रुप का निकालने के लिए कॉन्जुगेट क्लास का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हम क्लास इक्वेशंस लिखते हैं किसी भी ग्रुप का, तो उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में बातें आती है क्लास इक्वेशन ऑफ एनी ग्रुप ऑफ एनी फाइनाइट ग्रुप कैसे लिखते हैं। आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस समेशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी आर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए। ये बात मेरी होती है। क्या मतलब हुआ भाई कि अगर किसी फाइनाइट ग्रुप का आप क्लास इक्वेशंस अगर आप निकाल रहे हैं, अगर कॉन्जुगेट उसका क्लास पता नहीं है तो कभी निकाला नहीं जा सकता है। तो जब हम सिमेट्रिक ग्रुप और परमुटेशंस ग्रुप का क्लास इक्वेशंस निकालते हैं तो मुझे कॉन्जुगेट क्लास चाहिए, और वो कॉन्जुगेट क्लास होता क्या है, दिस इज द Pn। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ द n। इसलिए ऑलरेडी हमने यहाँ एक बात को डिस्कस की। अब हम इसके थोड़े यहाँ जो है एप्लीकेशंस पार्ट पे वर्क करेंगे, क्योंकि कंपटीशंस में तो सारे ही क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चंस उठाते हैं, पिकअप करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप S3 और S4 ले लेते हैं, कैसे निकालेंगे। दिस इज द क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक ग्रुप है, S4 है सिमेट्रिक ग्रुप 4 सिंबल, तो इसका क्लास इक्वेशंस कैसे निकालेंगे। अब क्लास इक्वेशंस में मुझे पहली बात ये चाहिए कि उस ग्रुप के सेंटर में कितने एलिमेंट हैं, दूसरा वो जो ग्रुप है उसमें कितने क्लासेस बनते हैं। अगर ये दो चीज़ मुझे पता हो जाए फिर चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे। अभी मैंने किसी ASN के लिए फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू अगर 3 है तो उसमें सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अच्छा 1 और 2 है तो फिर वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, और साइक्लिक ग्रुप मतलब अबेलियन ग्रुप, और अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप में अबेलियन ग्रुप का जो सेंटर होता है खुद अबेलियन ग्रुप ही हो जाता है। ऑलरेडी हम रिजल्ट ही जानते हैं। लेकिन अगर n ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 3 है सिमेट्रिक ग्रुप की दुनिया में, तो जो उसका सेंटर में एलिमेंट होते हैं सिंपली आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं S। अच्छा अब कॉन्जुगेट क्लास कितने बनेंगे, Pn बनेंगे। तो यहाँ बात तो हम देख लें, सीधे इस रिजल्ट की बात यहाँ आ जाए।
सीधे लिखें अब, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ S4 इज इक्वल टू व्हाट, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट होनी है, तो दिस इज द वन हो गया। अच्छा, अब वी नो दैट अगेन द नंबर ऑफ conjugate classes in S4 इज इक्वल टू P4, और P4 होता क्या है, अभी हमने यहाँ निकाला है, P4 इज इक्वल टू 5। क्या है एक बार और इसको लिख दें, ऑलरेडी निकाला ही हमने, लिसनर इसके पहले देखे हैं तो उनको याद ही होगा, बट मैं यहाँ लिख दूँ। 4 इज कैसे लिखेंगे, 1 + 1 + 1 एक ये हो गया, नेक्स्ट जो बना 1 + 1 ये बना, एक क्लास बना, 1 + 3 हुआ, 2 + 2 हुआ। अच्छा, अब इसको हम एक और बात यहाँ कहने जा रहे हैं कि जब भी स्टूडेंट किसी सिमेट्रिक ग्रुप का जब वो क्लास इक्वेशंस बनाए तो जो कॉन्जुगेट जो क्लासेस जो मेरे बनते हैं वो तो इजीली पता कर सकते हैं। जैसे हमने देखा तो टोटल मेरे 1 2 3 4 5 बनेंगे। अच्छा, वो एलिमेंट कैसे होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे जो उस चीज़ को क्रिएट करेंगे, तो मैं उस एलिमेंट की मैं यहाँ थोड़ी बात कर दूँ। हाउ कैन यू फाइंड द एलिमेंट हियर, तो एलिमेंट निकालने के लिए जैसे यानी S4 में कौन एलिमेंट होंगे जो कॉन्जुगेट क्लासेस बनाएंगे, 5 जो कॉन्जुगेट क्लासेस बन रहे हैं वो कौन कौन से एलिमेंट 5 कॉन्जुगेट क्लासेस बनाएंगे, उसकी यहाँ बात मैं यहाँ कर देना चाह रहा हूँ। तो जैसे पहला 4 लिखा है, S4 है तो 4 सिंबल उठा लीजिए, तो 4 सिंबल मतलब कौन हो गया, 1 2 3 4 ये बात हो गई। अच्छा, 1 1 लिखा है तो इसकी मीनिंग मेरी ये हो जाती है कि जैसे हमने 4 लिखा तो मतलब कि 4 लेंथ की साइकिल, और 1 1 1 1 लिखा है तो मीनिंग कि 1 लेंथ की साइकिल, वो साइकिल जिसकी लेंथ 1 हो, तो वो साइकिल जिसकी लेंथ 1 हो उसका सब लोग जानते हैं, दिस इज द आइडेंटिटी परमुटेशन। यहाँ क्या है, यहाँ 1 1 है, मीनिंग कि एक परमुटेशन है जिसका लेंथ 1 है और दूसरा एक परमुटेशन है जिसका लेंथ 2 है, तो 1 लेंथ तो आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटी कोई बात नहीं है। फिर 2 कैसे लिखेंगे भाई, 4 सिंबल है यहाँ, 1 2 3 4, ये 4 सिंबल मेरी बात है यहाँ, तो फिर लिखेंगे कैसे, कोई भी यहाँ 2 लेंथ की साइकिल पिकअप कर लीजिए, जैसे हमने 2 3 पिकअप कर लिया। अच्छा, फिर यहाँ 1 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड, क्योंकि सबको पता है ये बात कि जैसे हम यहाँ 2 3 लिखे हैं, अब मैं यहाँ 1 लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, फिर यहाँ मैं 4 लिख दूँ, तो इसकी वैल्यू मेरी 2 3 ही आती है। यस, अब ये क्या है, यानी ये जो कॉन्जुगेट क्लास बना है कैसा एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसका लेंथ 1 है, यानी ये साइकिल है जिसका लेंथ 1 है, और एक साइकिल ऐसी इसकी लेंथ 3 है, तो 3 वाली लेंथ बना लीजिए, 1 2 3 ये हो गया। एक 2 2 है, मतलब ऐसे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है, ये 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, दिस ये मेरे हो गए। और इसी को कहा जाता है कि दिस इज नोन एज द बेस एलिमेंट फॉर द कॉन्जुगेट क्लासेस। अब इनका हम कॉन्जुगेट क्लास का आर्डर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला है सिमेट्रिक ग्रुप की दुनिया में, उस बात को मैं लिख दूं यहाँ। क्या फार्मूला है, अगर सिग्मा कोई परमुटेशन है सिमेट्रिक ग्रुप एशियन का, और सिग्मा सबको पता है कि एवरी परमुटेशंस कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल, और ये डिसजॉइंट साइकिल में हमने लिखा हुआ है, तो आर्डर ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला टू फाइंड द आर्डर ऑफ द क्लास ऑफ एनी परमुटेशंस इन एनी सिंबल। 1 raised to the power alpha 1, 2 raised to the power alpha 2, 3 raised to the power alpha 3, 4 raised to the power alpha 4, and so on, नहीं yes and so on, factorial alpha 1, factorial alpha 2, factorial alpha 3 into factorial alpha 3 and so on। क्या है यहाँ, what is the 1 and what is the alpha 1? 1 is the cycle of length 1, alpha 1 be the number 1, meaning alpha 1 be the number of the cycle of length 1 in permutation sigma, alpha 2 be the what, alpha 2 be the number of cycle of length 2 in permutation sigma, alpha 3 be the what, alpha 3 be the number of cycle whose length is 3 in sigma, alpha 4 is what, alpha 4 is the number of cycle whose length is 4 in sigma। मीनिंग हमारी क्या हो गई कि ये जो 1 2 3 4 लिखे हैं दीज आर द लेंथ ऑफ द साइकिल, और इसको जो पावर लिखा गया है उसकी मीनिंग क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइकिल, कि जो साइकिल का जो लेंथ है उसका नंबर क्या है। अब जैसे ये हमें निकालना हो, इसका अगर निकालना हो
हाउ कैन यू फाइंड आर्डर ऑफ क्लास ऑफ 1 2 3 4 कैसे निकालेंगे? तो सीधा सा पार्ट यूजिंग दिस डिफिनीशंस। तो 4 सिंबल पे है तो दिस इज द फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 रेज टू द पावर अल्फा 1। क्या इस परमुटेशंस में ऐसा कोई साइकिल प्रेजेंट है जिसकी लेंथ 1 है? नहीं, इसमें तो बस केवल एक ही साइकिल जिसकी लेंथ 4 है। तो 4 रेज टू द पावर 1 इंटू यहाँ जो पावर लिखते हैं उसका यहाँ फैक्टोरियल हो जाता है, तो दिस इज द फैक्टोरियल 1। अब सॉल्व कर लीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 6 ईयर। मीनिंग क्या हो गई कि जो ये 4 साइकिल है इसका जो कॉन्जुगेट क्लास जो बनेगा उसका लेंथ मेरा 6 आएगा। नेक्स्ट, अच्छा अब ये तो आइडेंटिटी है तो सबको पता है कि इस आइडेंटिटी का जो मेरा आर्डर है दिस इज द 1। अब यहाँ हम थोड़ी बात आ जाए अपनी, व्हाट इज दिस आर्डर ऑफ क्लास ऑफ व्हाट, इसको निकाल ही ले, लिख ही देते हैं। आइडेंटिटी लिखने में क्या जाता है, 1 है तो 1 लिख दिया जाए, दिस इज वेरी इजी। ये क्या होगा भाई, आर्डर ऑफ क्लास ऑफ 2 3, हाउ कैन यू फाइंड? अच्छा एक चीज़ थोड़ा है बता दें, यहाँ जितने सिंबल्स हैं वो सिंबल यूज करना है फाइंड करते वक्त, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट है इस फार्मूले में कि वो साइकिल किसका लेंथ 1 है किसका लेंथ 2 है। तो यहाँ उसको कायदे से लिखा जाए तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, आर्डर ऑफ क्लास ऑफ, जैसे ये 2 3 हो गया, दिस 2 3, उसके बाद बचा क्या क्या है इसमें। अब 2 3 को मैं लिख सकता हूँ, 4 सिंबल पे है तो 1 लिखूँगा, 4 लिखूँगा, एस इज इक्वल टू यूज दिस फार्मूला फैक्टोरियल n मीनिंग फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 रेज टू द पावर अल्फा 1। क्या इस परमुटेशंस में 1 लेंथ की साइकिल है, एस है, 1 भी है 4 भी है, 2 टाइम्स है, तो 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 भी है तो 2 और 1 ही है, एक ही है तो 2 रेज टू द पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 तो कोई मीनिंग नहीं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया तो दिस इज इक्वल टू योर 6 आ गया है। ये बात मेरी निकल गई। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब कौन मेरा यहाँ परमुटेशंस बचा हुआ है। अब ये परमुटेशंस नहीं, हाँ सॉरी, अब मेरा परमुटेशंस ये 1 2 3 बचा है। तो आर्डर ऑफ क्लास ऑफ 1 2 3, अच्छा यहाँ एक लेंथ हम लिखेंगे 4 सिंबल पे है तो 1 2 3 4 करेंगे, बात वही है। 1 2 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन व्हाट, 1 लेंथ की साइकिल एक प्रेजेंट है तो 1 रेज टू द पावर 1। अच्छा 3 का है तो 3 का 1 ही है तो 1 कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3, 3 3 कैंसिल्स, दिस इज इक्वल टू 8। ये हो गया मेरा। अब मुझे इसका निकालना है लास्ट, तो क्या हो जाएगा, आर्डर ऑफ क्लास ऑफ 1 2 3 4 इज व्हाट, कैसे निकालेंगे, ये फैक्टोरियल 4 अपॉन व्हाट। अब यहाँ 1 लेंथ की है ही नहीं है, 3 लेंथ की नहीं है, सिर्फ 2 लेंथ की है, तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2, वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 8, ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 3। हो गया मेरा, चुटकी बजाते ही क्लास इक्वेशंस फिनिश। तो नाउ क्लास इक्वेशंस क्या होता है, लिखेंगे कैसे, व्हाट इज़ द फार्मूला। अब तो बस सिर्फ फार्मूले में भर देना है, बाकी सारी चीज़ फिनिश हो गई। तो नाउ क्लास इक्वेशन ऑफ S4 इज कैसे लिखेंगे, आर्डर ऑफ S4 इज इक्वल टू आर्डर ऑफ सेंटर ऑफ S4 प्लस समेशंस A डज नॉट बिलोंग्स ZG आर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए, ये बात होती है। अब हमने सबका यहाँ कॉन्जुगेट क्लास ऑलरेडी निकाला ही है, चल देते हैं, शुरू हो जाते हैं। ये कितना होता है भाई, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 24 होता है, दिस इज द 24। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 प्लस, हाउ कैन यू राइट जो कॉन्जुगेट क्लासेस मेरे बने हैं। अच्छा आइडेंटिटी का तो हाँ इंक्लूड नहीं हो तो दिस इज द फिनिट ईयर, इस सेंटर में ही आ जाना है। कितनी वैल्यू हुई है मेरी, व्हाट इज़ द वैल्यू, कौन कौन वैल्यू आई है, 6 आई है, 6 प्लस 6 आई है 6, फिर उसके बाद मेरी 8 आई है, दिस इज़ द योर 8 एंड लास्ट दिस इज़ द 3। काउंट कर लिया जाए तो ये जो मेरे बनते हैं दीज आर द कॉन्जुगेट क्लासेस। और ये जो बना हुआ है सेंटर में बना हुआ है, सेंटर में कितने मेरे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो 6 6 12, 12 8 20, 3 23, 1 24 ऐसे। दिस इज़ द क्लास इक्वेशन ऑफ द S4 एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है कि लिसनर ये बात क्लियर हो गई होगी।
हाउ कैन यू फाइंड। अच्छा, यहाँ आर्डर ऑफ क्लास ऑफ आइडेंटिटी 1 आई है, तो ये जो होता है ना, ये सेंटर ऑफ S4 में समाहित हो जाता है, इसलिए इसको अलग से नहीं लिखते हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये उसी में मेंशन हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर ये बात क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।